नमस्कार दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में फरवरी 2023 में क्या अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि पहले वीडियो की तरह ही ये जो अपडेट है इसको दो पार्ट में बनाता हूँ मैं। जो फर्स्ट पार्ट है जिसके जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रही हैं, क्या इन्वेस्टमेंट रहा, क्या रेगुलेटरी अपडेट रहा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो सेकेंड पार्ट है वो टेंडर से रिलेटेड होता है और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में कितनी कैपेसिटी लगी और कितना जनरेशन है उसके बारे में सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जो सारा न्यूज़ का जो कंपाइलेशन है, बेसिकली जो चार पांच जो इम्पोर्टेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, जैसे कि markmindia.com है, JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स, ET एनर्जी वर्ल्ड, सौर एनर्जी, इसके अलावा और भी बहुत सारी न्यूज़ है, उन सबसे मैं कंपाइल करके उन सबसे लेकर के मैं फिर कंपाइल करता हूँ ये डेटा। तो हम बात करते हैं जो भी अपडेट रहा इसके बारे में। तो जो फर्स्ट है, चाइना इज कंटेम्पलेटिंग रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सोलर फोटोवोल्टेइक कंपोनेंट्स। इफ इम्प्लीमेंटेड, लोकल मैन्युफैक्चरर्स वुड बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्टिंग द टेक्नोलॉजी ओवर विच चाइना हैज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड। बेसिकली ये क्या बोला कि चाइना ने जो है, अगर आप सोलर मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली 4-5 स्टेजेज में होता है, जिसमें कि सिलिका से हम लोग पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं, पॉलीसिलिकॉन से वेफर, इनगॉट एंड वेफर, फिर वेफर से सेल से फिर मॉड्यूल। इंडिया में आज की डेट में अगर इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया में आज की डेट में हम वेफर से सेल बनाते हैं और सेल से मॉड्यूल बनाते हैं। लेकिन जो आज अगर आप PLI स्कीम की बात करें तो यहाँ पर आप पॉलीसिलिकॉन मतलब सिलिका से लेकर के फिर मॉड्यूल तक बनाने का, इंटीग्रेटेड प्लांट बनाने का प्रोविज़न है। और 3-4 कंपनियां जो है, CRD साई इलेक्ट्रिकल्स, रिलायंस को PLI स्कीम में अवार्ड भी हुआ है, तो वो लोग कर रहे हैं। तो अगर चाइना ने अगर जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जो जो मशीनरीज है, अगर चाइना अगर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो इंडियन जो कंपनीज हैं जो यहाँ पर सेटअप करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि आज की डेट में चाइना जो है सोलर मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है। मोर देन 70-80% जो इंडिया में जितना भी सोलर एक्सपोर्ट होता है उसमें मेनली चाइना से ही होता है। अगर हम लोग सेल और मॉड्यूल की बात छोड़ दें तो वेफर और पॉलीसिलिकॉन की जो बात करें तो उसमें चाइना ही मेनली इसमें डोमिनेंट प्लेयर है। और सारी जो मशीनरीज है बेसिकली मेनली चाइनीज़ कंपनियां ही बनाती हैं। जो अदर कंपनीज हैं वो लिमिटेड हैं और कॉस्टिंग उनकी ज़्यादा है। जो यूरोपियन कुछ कंपनियां हैं जो मशीनरीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो अगर चाइना इसको अगर रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगनी थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जो नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर कंप्लायंस विद द इम्प्लीमेंटेशन of the Quality Control Order 2017 for solar photovoltaic inverters until 30th June 2023. The self-certification deadline extension was provided in view of the availability of limited test facility, which would mean more time for compliance. बेसिकली ये क्या है कि जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2017 का मिनिस्ट्री ने जो नोटिफाई किया था, तो उसमें मैंडेटरी है कि जो सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया और बैटरी भी है, ये मैंडेटरी है कि जो BIS रजिस्टर्ड जो लैब है उनसे सर्टिफाई कराना पड़ता है। तो अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर की कैपेसिटी जो होती है किलोवाट से लेकर के मेगावाट रेंज में आती है। तो इंडिया में आज की डेट में मेगावाट रेटिंग के इन्वर्टर की टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, इसलिए इसको बार बार एक्सटेंड करना पड़ता है। और आई थिंक ये जो एक्सटेंसन है, जो MNRE ने जो एक्सटेंसन दिया है सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए, ये एक्सटेंसन जो है 6 से 7 बार हो चुका है। नेक्स्ट है, द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हैज़ प्रपोज्ड दैट पावर ट्रांसमिशन लाइन of up to 33 kV voltage level passing through the Great Indian Bustard area should be underground lines. The power transmission lines of about 33 kV voltage level passing through the GIB area should be overhead lines installed with the bird flight diverters according to draft construction of electric lines in the GIB area regulation 2023. हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान और गुजरात में कुछ एरिया हैं जो कि GIB सेंसिटिव एरिया हैं। GIB बेसिकली एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड होती है जो कि काफ़ी हेवी होती है और लो फ्लाइंग एरिया में उड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनसे वो टकरा जाती है और उनके चांसेस हो जाते हैं, मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और बोला था कि जितनी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जो GIB एरिया है उसको सारा अंडरग्राउंड किया जाए। उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के पर्सपेक्टिव में CA ने ये ड्राफ्ट रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि 33 जो अगर हम वाइबिलिटी की बात करें तो 33 kV वोल्टेज लाइन की अगर है तो उसको अंडरग्राउंड किया जा सकता है।
लेकिन उससे ऊपर की लाइन को है जो वो अभी टेक्निकली फिजिबल नहीं है और बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए उसको ओवरहेड लाइन दिया जाए, लेकिन उसमें बर्ड डाइवर्टर्स लगाया जाए सो दैट कि ये जो प्रॉब्लम है वो ना हो पाए। नेक्स्ट है द इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रेज्ड ए ग्रीन बॉन्ड ऑफ February 10 टू रेज 245 crore फॉर 60 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड कैप्टिव सोलर फोटोवोल्टिक प्लॉट्स इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। उस पर्सपेक्ट में देखिए कि म्यूनिसिपल बॉडी है वो कितना एक्टिवली जो है रिन्यूएबल एनर्जी खासकर सोलर के लिए भी एक्टिव है। और ये जो कैपेसिटी है जो म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है बेसिकली CPSU स्कीम है, MNRE की जो CPSU स्कीम है उसमें इसको अवार्ड हुआ है, और वो अवार्ड हुआ तो अपने कंजम्पशन के लिए प्रोजेक्ट लगाना चाहती है। इसके लिए उसने एक नया फाइनेंशियल मॉडल इसने बॉन्ड रेज किया है, और इस बॉन्ड में इसमें इसको बॉन्ड भी ओवर सब्सक्राइब भी हो गया, ये आगे न्यूज़ में देखेंगे। ये नेक्स्ट है एक्चुअली IEX एंड PXIL। बेसिकली ये एनर्जी एक्सचेंज है। आज के डेट में 3 एनर्जी एक्सचेंज है, और जो तीसरा एक्सचेंज है हिंदुस्तान एक्सचेंज, ये भी रिसेंटली PTC इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। लेकिन अभी जो मैक्सिमम जो ट्रेडिंग हो रही है 2 एक्सचेंज पे ही होती है, जिसमें कि 90% से ज़्यादा जो है IEX पे होती है। तो 2 एक्सचेंज जो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड PXIL टुगेदर ट्रेडेड ए टोटल ऑफ 133 मिलियन यूनिट्स इन GTAM इन February 23, विच इज़ 27.4% हायर देन द वॉल्यूम ट्रेडेड इन जनवरी 23। अगर हम लोग जनवरी से तुलना करते हैं तो फरवरी में 27.4% ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है GTAM में। ग्रीन टर्म हेड मार्केट और ग्रीन डे हेड मार्केट है बेसिकली 2 रिन्यूएबल एनर्जी में जो मेजर कंपोनेंट है। एक REC भी है, अगर हम उसकी बात नहीं करते हैं तो GDAM और GTAM है। तो ये GTAM की बात हो रही है, तो 133 मिलियन यूनिट्स ट्रेडिंग हुई है, जो कि जनवरी के फिगर से 27.5% ज़्यादा है। और अगर हम लोग इसके वेटेज टैरिफ की बात करें तो जो IEX में जो GTAM का जो वेटेज जो एवरेज टैरिफ रहा है, ट्रेड जो प्राइस रहा है वो 9.2 पर यूनिट रहा है, और PXIL में जो है 6.2 पर यूनिट रहा है, जो कि 17.9% और 1.6% जो है प्रीवियस मंथ मतलब कि जनवरी से ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट CED साई इलेक्ट्रिकल्स। जैसा कि मैंने अभी जस्ट अपडेट किया था आपको कि जो PLI फेज 1 स्कीम थी उसमें जो इंटीग्रेटेड प्लांट था बेसिकली पॉलीसिलिकॉन से मॉड्यूल तक लगाने का जो इंटीग्रेटेड प्लांट था, मेजर 2 कंपनियों को मिला था, एक रिलायंस को मिला था और CED साई इलेक्ट्रिकल्स को मिला था, जो कि 4000 मेगावाट का इंटीग्रेटेड प्लांट लगाना था। तो CED साई इलेक्ट्रिकल्स टू बिड फॉर PLI फेज 2 एक्सपेंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू 10 गीगावाट। अगर PLI फेज 2 की अगर बिडिंग्स आती है तो इसमें भी जो है CED साई इलेक्ट्रिकल्स जो है पार्टिसिपेट करेगा, जिसका कि टारगेट जो 4 गीगावाट से फिर उसको एक्सपेंड करके 10 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाना पड़ेगा। और द फर्म इज करेंटली सेटिंग अप पॉलीसिलिकॉन टू मॉड्यूल प्लांट इन आंध्र प्रदेश। जैसा कि मैंने बताया कि 4 गीगावाट का जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ऑलरेडी जो है आंध्र प्रदेश में CED साई इलेक्ट्रिकल्स लगा रहा है ये। नेक्स्ट है SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। SECI हैज साइंड ए पावर सेल एग्रीमेंट विद ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट की PSUs है, फॉर 400 मेगावाट ऑफ विंड पावर फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स कनेक्टेड टू ISTS इन कर्नाटका एंड गुजरात। बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं SECI के बिट्स में जो 400 मेगावाट जो साइन किया है ग्रिडको ने SECI के साथ, ये कर्नाटका और गुजरात में आ रहे हैं। और जो टैरिफ जिस टैरिफ पर साइन किया है बेसिकली 2.96 पर यूनिट से लेकर के 3.01 पर यूनिट के बीच में साइन किया है। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC issued a new guidelines to supplement the deviation settlement mechanism regulation 2022 to maintain grid security. The commission has added a new category of wind solar generators and introduced charges for DSM. Further, it has also hiked monetary incentive for both generator and procurers to maintain the grid frequency between the safe range of 49.95 Hz to 50.05 Hz. नेक्स्ट है एज पर IEX इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2023। IEN अभी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2023 रिलीज़ की है। उसके हिसाब से जो ग्लोबल डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, ये 3% एनुअली जो है नेक्स्ट 3-4 साल तक ये ग्रो करेगा। और अभी आज की डेट में अगर जो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसमें अगर रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर की बात करें तो 2022 में टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है टोटल इलेक्ट्रिसिटी में 29% था, जो कि बढ़ करके 35% हो जाएगा 2025 तक। तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है ये। नेक्स्ट है टुस्को। ये बेसिकली ज्वाइंट वेंचर कंपनी है THDC और UP नेडा की, और ये UP में सोलर पार्क डेवलप कर रही है। तो टुस्को हैज इन्वाइटेड बिड्स टू सेलेक्ट एन इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कंसल्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 600 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज कंक्लूडेड द सेल ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ ₹160 बिलियन मतलब 16,000 करोड़ with the second tranche raising INR 80 billion 8,000 crore. The second tranche included INR 40 billion in bonds with 5-year tenure and a similar amount of bond with a 10-year tenure. मतलब जो
सेकेंड ट्रांच में जो 8,000 करोड़ है, 4,000 करोड़ है वो 5 साल के टेन्योर पर निकाल रही है, और जो 4,000 करोड़ है, जो बैलेंस जो 4,000 करोड़ है वो 10 ईयर्स के टेन्योर पर निकाल रही है। जो 5 ईयर के टेन्योर के लिए जो इंटरेस्ट रखा गया 7.25% रखा गया, और 10 ईयर्स के लिए 7.34% रखा गया है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन द रायसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज मेड द डिस्कवरी। लिथियम जो है बेसिकली बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैटरी। अगर हम लोग बात करें आज की डेट में, तो बैटरी का जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर गवर्नमेंट भी काफ़ी जोर दे रही है, और ग्रिड कनेक्टेड जो है आजकल जो लार्ज स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लग रहा है उसमें भी लिथियम का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम अगर कंपोनेंट वाइज बात करें तो बहुत एक इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो लिथियम इज ए नॉन फेरस मेटल एंड की कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। नेक्स्ट है, द इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज रेस्ट, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको इससे पहले कि हैज रेस्ट 303 करोड़ 303 करोड़ उसने रेज किया ग्रीन बॉन्ड में, विद इट्स 244 इशूज बीइंग ओवर सब्सक्राइब बाई 1.24 टाइम्स। जो कि ये जो पैसा है जो है 60 मेगावाट का जो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स लगा रहे अपने कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, उसके लिए यूज करेगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट सोलर प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री विल बी exempt फ्रॉम द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स स्कीम फॉर द नेक्स्ट 2 years. According to the updated list of the model manufacturers, the total capacity listed in the ALM stands at approximately 22 gigawatt and include 191 module manufacturers. एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस रिस्पेक्ट में कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो भी सोलर प्रोजेक्ट्स लग रहे थे प्रैक्टिकली मैक्सिमम सारे ही कवर्ड थे। मतलब जितने डिस्कॉम्स जो बिडिंग्स निकाल रहा था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बिडिंग निकाल रही थी उसमें मैंडेटरी था ही, साथ साथ में रूफटॉप के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। उसके अलावा ओपन एक्सिस में अगर प्रोजेक्ट्स लग रहे तो उसके लिए मैंडेटरी कर दिया। तो टेक्निकली क्या देखा जाए तो सारे प्रोजेक्ट्स ही इसमें ALM में मैंडेटरी हो गया था। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ALM में इसमें कोई भी आज की डेट में जो MNRE की जो लिस्ट है इसमें कोई भी बाहर की कंपनियां जो है कोई भी इसमें इम्पैनल्ड नहीं है, जिसकी वजह से जो है बाहर से अगर हम लोग अगर बाहर की कंपनियां इम्पैनल्ड नहीं है और उनके अगर पैनल जो है मॉड्यूल्स भी है अगर इसमें इम्पैनल्ड नहीं है तो हम प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो 450 गीगावाट का टारगेट 2030 तक का है, जिसमें कि 280 गीगावाट के आसपास सोलर से ही आएगा, और अराउंड 30 to 35 गीगावाट हर साल प्रोजेक्ट लगना चाहिए। तो इतने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए अगर हम लोग ये रिस्ट्रिक्शंस करते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न ये है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी उतनी नहीं है और हमें बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोचा कि इसको 2 साल के लिए फिर फर्दर एक्सटेंड कर दिया, जिसमें मैंडेटरी नहीं रहेगा कि जो पैनल्स रहेंगे ALM अप्रूव्ड ही रहेंगे। नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अडॉप्टेड अ टैरिफ ऑफ 2.43 पर यूनिट फॉर 400 गीगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स टू बी डेवलप्ड बाई O2 पावर इन बार्मर एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। और ये जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स है ये NTPC का प्रोजेक्ट्स है। NTPC हैड फाइल्ड ए पिटीशन टू अडॉप्ट टैरिफ डिस्कवर्ड थ्रू ए कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ पावर फॉर 400 मेगावाट। नेक्स्ट है, MNRE हैज डायरेक्टेड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग to blacklist renewable energy developers that fail to complete the projects within the prescribed deadline. The ministry said that blacklisting could spend 3 to 5 years. इसमें MNRE ने जो रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जैसे कि NTPC से कि NHPC उनको लेटर लिखा है कि अगर कोई भी जो डेवलपर है अगर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में अगर प्रोजेक्ट नहीं कर पाता तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज इशूड ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। द गाइडलाइंस सीक टू यूटिलाइज द इमेंस पोटेंशियल ऑफ पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स इन द ग्रिड स्टेबलाइजेशन एंड इन मीटिंग द पीक पावर डिमांड। स्टेक होल्डर हैव 15 days टू सबमिट देयर कमेंट्स एंड सजेशन। अगर देखा जाए तो आज की डेट में जो रिन्यूएबल एनर्जी पर गवर्नमेंट जो जोर दे रही है जिसमें कि मेनली सोलर और विंड आते हैं, इसकी वजह से क्या होती है कि ये एक्चुअली इंटरमिटेंसी है इनकी वजह से, और जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन किया जाए सोलर विंड का तो ग्रिड की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ग्रिड की स्टेबिलिटी को दूर करने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्टोरेज पर बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दे रही है। और अगर 2030 की अगर हम लोग बात करें जिसमें कि हम लोग बोलेंगे 450 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आ जाएगी, जिसमें कि मेनली सोलर और विंड ही है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इतनी ज़्यादा इंटरमिटेंट पावर अगर ग्रिड में आती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए स्टोरेज चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पंप स्टोरेज पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर फोकस कर रही है। लेकिन अगर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करें तो ये कॉस्टली भी रहता है, प्लस ये हम लोग बाहर पर भी डिपेंडेंट है। मतलब मैक्सिमम इंडिया में कहीं भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। लेकिन अगर पंप स्टोरेज की बात करें जो सारी टेक्नोलॉजी है ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है
क्योंकि इसमें मेनली क्या होता है, पंप और ये भी है और हमारी अपनी लोकेशन है। तो अगर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट अगर वायबल हो जाता है लॉन्ग टर्म में तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा पावर सेक्टर के लिए। नेक्स्ट है एनटीपीसी हैज इन्वाइटेड बिड्स टू रेज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग in the form of Tokyo overnight average rate linked unsecured term loan in Japanese yen equivalent to $150 million plus a green shoe option of equivalent to $600 million. The proposed facility is being raised under the automatic routes as permitted under the ECB guidelines of the Reserve Bank of India. Next, the Ministry of New and Renewable Energy has granted a final extension of solar projects pending installation under Component A of the PM Kusum program to 30th September 2023, citing the difficulties faced by the farmers in accessing finance during the initial phase. However, the extension will only include projects where the beneficiary has reported financial closure to the state implementing agency on or before 31st March 2023. नेक्स्ट है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ये बेसिकली एनटीपीसी की 100% सब्सिडरी कंपनी है, हैज इन्वाइटेड प्रपोजल्स फ्रॉम बैंक फॉर ए ग्रीन टर्म लोन ऑफ अप टू 9,000 करोड़ टू रीपे डेप्ट ऑब्लिगेशंस टू एनटीपीसी अगेंस्ट द एक्विजिशन ऑफ 15 रिन्यूएबल एसेट्स. Next, Central Electricity Regulatory Commission granted a transmission license to Gadag 2A Transmission to establish a transmission system for the solar energy zones in Gadag. Gadag 2A Transmission, a special purpose vehicle of Renew Transmission Ventures, has filed a petition to develop a transmission system for the solar energy zones on a build, own, operate and transfer basis. Next, Spring Energy has received the termination of power purchase agreement signed with the SECI for its 100 megawatt wind projects in Madhya Pradesh. The company was issued a letter of award for the projects in June 2019 by SECI after it became one of the lowest bidder in the auction by the quoting a tariff of 2.8 per unit. Next, M Plus Solar has signed an agreement to supply 56 megawatt of solar power under the open access of JK Lakshmi cement facility in Durg, Chhattisgarh. The Durg facility will meet nearly 80% of its energy requirement to the renewable sources. आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियां जो है C&I कंज्यूमर्स, जो कमर्शियल जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर उनको ओपन एक्सेस के थ्रू प्रोजेक्ट्स लगा करके सप्लाई कर रही है, आइदर थ्रू कैप्टिव रूट या आइदर थ्रू ओपन एक्सेस रूट. नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश इज प्लानिंग टू सेट अप 4 सोलर एनर्जी पार्क्स विद द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 10,000 मेगावाट इन स्टेट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स लेटेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी. The government is planning to set up solar plants of a minimum 500 megawatt capacity in an area of 2,000 acres through Andhra Pradesh. Next, the Himachal Pradesh government is planning to develop multiple solar power projects through public-private partnership mode. SJVN, Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, SJVN Limited will be developing 5 solar projects in the states. और कौन कौन सा सोलर प्रोजेक्ट्स हैं? थापलान सोलर प्रोजेक्ट्स ऑफ 112.5 मेगावाट, 20 मेगावाट इन ऊना डिस्ट्रिक्ट, 20 मेगावाट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, 30 मेगावाट इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एंड 12.5 मेगावाट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट्स. नेक्स्ट है TSDC India Limited and RRECL have signed a shareholding agreement in Rajasthan with equity shareholding in the ratio of 74:26 respectively. The joint venture will develop ultra mega renewable energy powers of 10,000 megawatt capacity in the states. बेसिकली आप देखेंगे जो राजस्थान में जो इन्वेस्टर्स मीट हुआ था उसमें TSDC ने 10,000 मेगावाट सोलर पार्क राजस्थान में डेवलप करने का कमिटमेंट किया था, MOU साइन किया था राजस्थान गवर्नमेंट के साथ. तो ये उसी के नेक्स्ट फेज में और बेसिकली अब TSDC ना करके TSDC और RRECL की जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है वो इसको डेवलप करेगी 10,000 मेगावाट का सोलर पार्क्स, जिसमें कि मेजॉरिटी शेयर जो है 74% वो TSDC के पास रहेगा और 26% RREC के पास रहेगा. नेक्स्ट है KPI Green Energy Limited has signed a new set of power purchase agreement under which the company will sell solar power of 8.35 megawatt to 5 companies which are Orillon India Private Limited, Urvasi Pulp and Paper Mills Private Limited, Indocount Industries Limited, Orion India Private Limited and CSI Steel Corporation Limited. Next, the Competition Commission of India approved the purchase of stake in Hero Future Energy Global Limited by investment firm KKR and Company Industries for $450 million. Next, Aditya Birla Group has hired Standard Chartered to sell up to 49% stake in the group's renewable energy business to raise around $400 million. Aditya Birla aims to establish 4.5 gigawatt of installed renewable energy capacity by financial year 2026 through utility and commercial industrial projects. Next, Renew Energy is planning to sell a minority stake in its commercial and industrial projects for around $300 million as part of its captive recycling strategy. The company plans to hire investment bank
Mosil and Company to sell up to 30% equity stake in its 2.3 gigawatt C&I projects portfolio. This comes against the backdrop of ReNew planning 35,000 crore capital expenditure over the next 18 months. The next है Macquarie Group is planning to sell its renewable energy platform in India, Vibrant Energy. और वाइब्रेंट एनर्जी जो है मेनली जो है आजकल C&I कंज्यूमर्स के लिए प्रोजेक्ट्स लगा रहा है. इन्वेस्टमेंट बैंक JP Morgan हैज़ बीन हायर्ड टू रन द सेल बिजनेस विच इज़ लाइकली टू वैल्यू द एसेट एट $500 मिलियन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ के आसपास होता है. वाइब्रेंट एनर्जी ऑपरेट्स ए रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो ऑफ 132 मेगावाट विद एन एक्टिव पाइपलाइन ऑफ 3 गीगावाट. जो एक्टिव पाइपलाइन की बात हो रही है 3 गीगावाट, मेनली जो है C&I कंज्यूमर्स के लिए वाइब्रेंट एनर्जी इस्टेब्लिश कर रहा है. नेक्स्ट है MV ग्रुप has started building a new 1.5 gigawatt solar cell line and 1.75 gigawatt module manufacturing facility in Dabaspet, Bengaluru. The latest addition will expand MV's module capacity to 3 gigawatt. The module and cell facilities are scheduled to commence operation in June 2023 and early 2024 respectively. Next है Websol, ये भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. Websol Energy System has announced that it will commence the first phase of its planned 1.8 gigawatt mono PERC cell line in April 2023. The first phase will comprise the installation of a 600 megawatt cell line and 550 megawatt module line, and the second phase comprises the addition of a 1.2 gigawatt cell line. Next, Tata Power aims to operationalize its solar cell and module facility being set up in the Tamil Nadu by December 2023. और टाटा पावर जो है बेसिकली वहाँ पर जो तमिलनाडु में जो है 4 गीगावाट का सोलर सेल और 4 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है, जिसमें कि ये बात कर रहा है कि दिसंबर 2023 तक जो है उसको ऑपरेशनलाइज कर देगा. नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू सेटअप 20 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट इन मध्य प्रदेश. नेक्स्ट है द ग्रीनको ग्रुप इज प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ 1680 megawatt near Kurnool, Andhra Pradesh with an investment of $6 billion. The Kurnool plant is expected to be commissioned by the December this year. The state is also planning to build three more such facilities in next 3 years. 2 of these will be roughly of the same size and the third 1.5 times as big. Together there will be storage capacity of 50 gigawatt hour. ये बेसिकली ग्रीनको जो है पंप स्टोरेज जो है इसमें काफ़ी एग्रेसिवली कर रहा है, जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं. और ऑलरेडी जो है कुरनूल में लगा भी रहा है ये. इसके अलावा 2 और भी लगा रहे हैं ये, और भी बहुत सारे इसने साइट्स आइडेंटिफाई भी किया हुआ है. नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर ऑफशोर विंड पावर जनरेशन ऑन द गुजरात कोस्ट लाइन with an expected investment of about 16,000 crore in setting of offshore windmills and an additional investment of between 20,000 crore to 24,000 crore in setting of onshore transmission infrastructure. The ambitious project envisages wind power generation to the tune of 20,000 megawatt. होप दोस्तों आपको जो ये न्यूज अपडेट है फरवरी 2023 का जो पार्ट 1 था ये आपको पसंद आया होगा. अगर आपको सही लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद.